Welcome friends, welcome to our YouTube channel. ये हमारा दूसरा वीडियो है. इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एशियन के एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर 2 की केमिस्ट्री का पहले पार्ट का जो हम लोगों ने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किया था, उसी का दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडिकेटर. पहले हमसे पूछ रहे हैं कि इंडिकेटर क्या है. तो इंडिकेटर क्या है और 3 कॉमन इंडिकेटर्स के नाम बताने बोल रहे हैं. नेम 3 कॉमन इंडिकेटर. तो हम लोग जान लेते हैं इंडिकेटर क्या होता है. एन इंडिकेटर इज अ डाई विच टेल अस दैट द सब्सटेंस इज एसिड और बेस. इंडिकेटर एक डाई होता है जो हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है. ठीक है. 3 कॉमन इंडिकेटर का नाम है लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल फेथिलिन इंडिकेटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेम एन एसिड बेस इंडिकेटर दैट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन. अब एसिड बेस इंडिकेटर का नाम पूछ रहा है तो लीचेन से एक्सट्रैक्ट होता है. लीचेन प्लांट्स होते हैं. लीचेन प्लांट याद है आप लोगों को. लीचेन प्लांट से वो बनता है. लीचेन प्लांट को यूज़ किया जाता है उस इंडिकेटर को बनाने में. तो वो कौन सा इंडिकेटर है? लिटमस. तुम लोग लिख सकते हैं लिटमस इज एन इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर दैट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन. ठीक है. अगला क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है तो मैं फिर भी बता देता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है. अगला क्वेश्चन आपके टर्मरिक के बारे में पूछा था क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो रेड ब्राउन कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में. ठीक है. तो हम लोग लिख सकते हैं येलो कलर ऑफ अ टर्मरिक इंडिकेटर चेंज इनटू रेड ब्राउन कलर व्हेन दे पुट इन द अल्कलाइन सॉल्यूशन. तो इसका आंसर क्या होगा? टर्मरिक इंडिकेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर क्या होता है. 2 ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर के नाम लिखना है और ये भी बताना है कि क्या होगा जब उसमें बेस डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो क्या होगा. तो सबसे पहले 3 ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं इंडिकेटर विच चेंज देयर Those indicators tell that the substance is acid base by changing their order is known as olfactory indicator. ऐसा इंडिकेटर जो अपना जो होता है वो क्या बोले कि अपना जो होता है ना कलर चेंज करे, अपना स्मेल चेंज करे एसिड बेस के इंडिकेटर के हिसाब से, उसे हम लोग ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर कहते हैं. और ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर पे जब भी हम लोग बेस डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे सॉल्यूशन को, तो वो क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या करेगा, उसका जो ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर का जो स्मेल होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, वो स्मेल गायब हो जाएगा. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है. उसमें 18 नंबर का क्वेश्चन है. उसमें देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल. क्या होगा कि जब एक एसिड रिएक्ट करेगा किसी एक्टिव मेटल के साथ. तो हम लोग जानते हैं कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है. भले ही सॉल्ट एसिडिक नेचर का हो या फिर बेसिक नेचर का हो, कोई भी नेचर का हो, लेकिन सॉल्ट वो बनाता है. तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. वो गैस कौन सा होता है? वो हाइड्रोजन गैस होता है. और ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन शो करता है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है. ये ज़रूरी नहीं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो ही करे, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है. ठीक है. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैग्नीशियम को जब भी HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड है. अगला क्वेश्चन नहीं, मतलब इसी क्वेश्चन के रिएक्शन पे आते हैं. तो इस क्वेश्चन का रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि एक एग्जाम्पल देना, इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देना. तो मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. Mg प्लस HCl गिव MgCl2 प्लस H2. इसको बैलेंस कर लिया तो HCl में 2HCl लग गया. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच गैस इज लिबरेट व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल. हमसे पूछा है कि कौन सा गैस लिबरेट होगा जब एसिड रिएक्ट करेगा एक्टिव मेटल के साथ, और उस गैस को आप किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं. मैंने पिछले वीडियो में भी इसका एक आंसर दिया था कि जब भी
जो गैस जब भी जैसे जो हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि उस जो भी गैस लिबरेट हो रहा है उसको हम लोग जलाएं, बर्न करना चाहिए। अगर उसका बर्निंग साउंड पॉपअप साउंड है तो वो गैस हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही एक ऐसा गैस है जिसका बर्निंग साउंड पॉपअप साउंड होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं द हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लिबरेट व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। फॉर द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस we do experiment. In this experiment we burn the gas which liberate when an acid react with active metal. If the gas produce pop-up sound, then the gas is hydrogen gas. समझिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या होगा कि जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जब हम लोगों को जो होता है रिकमेंड किया जाता है, मतलब बोला जाता है कि हम लोगों को एसिड को वाटर में डालना चाहिए। एसिड को स्ट्रिंग की मदद से, मतलब चम्मच होते हैं ना उस तरीके की स्ट्रिंग की मदद से हम लोगों को पानी में डालना होता है, लेकिन पानी को कभी भी एसिड के अंदर नहीं डालना चाहिए। भाई ऐसा क्यों किया है? दोनों में तो एसिड डाइल्यूट ही हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है? इस बात को क्यों रिकमेंडेड किया गया? तो इसी का हम लोग आंसर इस क्वेश्चन में देंगे। आंसर ये है, दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग एसिड को पानी में डालते हैं ना तो क्या होता है कि बहुत हीट तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको पानी ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण जो होता है ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन अगर दूसरे केसेस में देखिए जिसमें हम लोग पानी को एसिड में डाल रहे हैं तो उसके दौरान एसिड में बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, और वो हीट इतना ज़्यादा अमाउंट में होता है कि उससे क्या हो सकता है, हीट के कारण जो ग्लास कंटेनर होते हैं वो भी ब्लास्ट हो सकता है। तो इस केस में रिकमेंडेड किया जाता है कि हम लोगों को पानी को एसिड में, मतलब एसिड को पानी में डालना चाहिए, ना कि पानी को एसिड में डालना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग आंसर में किस तरीके से लिख सकते हैं? दिस इज बिकॉज the reaction between acid and water is a highly exothermic reaction, बहुत ज़्यादा exothermic reaction है। So when the water is added to the acid, then the large amount of heat energy will produce, and it may be lots of chances that the container may be blast due to this heat. But if the acid added to the base, then the heat energy is released, then the large amount of heat energy which was released is absorbed by the water. So it may be a less chances that the container may be blast, because there was no any large amount of heat energy is released. So in both of cases it should be recommended that the acid added to the water, not water added to the acid. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा है क्या होगा जब एक्टिव मेटल, जब एक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और इसी रिएक्शन के बेसिस पे इसी एग्जांपल के बेसिस पे आपको एक इक्वेशन देने, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हमारा क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दे फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। देखिए ये हम लोग जानते हैं कि एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? एक बेस है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेस है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑल मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेस। ठीक है, हम लोग ये बात जानते हैं। तो ये तो वाटर तो प्रोड्यूस होगा ही। अब हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, अगर उसमें कार्बन के कंपाउंड्स हैं तो उसका प्रेजेंस हम लोगों को इस तरीके से पता चलेगा कि कोई भी कार्बन के कंपाउंड्स वाले केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज ज़रूर होगा। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देन द सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड। इसके हम लोग रिएक्शन लेते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। एग्जाम्पल ले लिए सोडियम का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl गिव सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaSCO3। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला होता है CO2। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन देते हैं बगल वाले पेज में। रिएक्शन किए, NaHCO3 प्लस HCl गिव NaCl CO2 H2O। इसमें कोई बैलेंस करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके इसमें एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। व्हाट हैपन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, और हाउ विल यू टेस्ट इट फॉर दिस गैस विच लिबरेट व्हेन दिस केमिकल रिएक्शन इज हैपन। और उसी केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे हम लोगों को एक एग्जाम्पल दें, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्या होगा जब सोडियम कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। इस केस में क्या हो रहा है, सॉल्ट भी प्रोड्यूस होगा और वाटर भी प्रोड्यूस होगा। सॉल्ट कौन सा प्रोड्यूस होगा, तो हम लोग देख सकते हैं सॉल्ट प्रोड्यूस होगा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और H2O। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को गैस कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो इसका हम लोग इसमें देखेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरीके से इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। अगर जब भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं कि याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में ये क्वेश्चन ज़रूर है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जब ये रिएक्शन हुआ उसमें से जो गैस लिबरेट हुआ, अगर उसको लाइम वाटर से पास करवाएं और लाइम वाटर अगर मिल्की हो गया तो इस बात को प्रूव हो गया कि वो गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करता है, बर्निंग साउंड, वैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, दूध की तरह मिल्की कलर शो करता है, ठीक है। जैसे दूध का कलर से सफ़ेद हो जाता है, उस तरीके से जब रिएक्शन पास करेंगे तो सफ़ेद कलर हो जाएगा, लाइम वाटर जो है सफ़ेद कलर का हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या होगा, आंसर इसका देखते हैं, रिटन आंसर देखते हैं, ठीक है। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड is react with sodium carbonate, then a sodium chloride, carbon dioxide gas and water is produced. For the tested of this gas will liberate by this chemical reaction, we should pass this gas through lime water. If the lime water turn milky, then the gas which liberate is carbon dioxide gas. इसके ऊपर रिएक्शन देना है, तो रिएक्शन हम देख सकते हैं Na2CO3 plus HCl give NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज लिबरेट व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ, और इस जो गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम लोग किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग यही क्वेश्चन है सेम साउंड कि अगर गैस जो लिबरेट हुआ है अगर वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करे तो वो हाइड्रोजन गैस है। तो सेम आंसर हम लोग देंगे कि जब हम लोग when HCl react with sodium hydroxide solution, then the hydrogen gas evolve, and for the presence of this gas we should burn this gas which liberate by this reaction. We should burn this gas. If the burning sound of gas is pop sound, then it was maybe proved. It is proved that the gas is hydrogen gas. इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसका बर्निंग साउंड पॉपअप साउंड है तो इस बात का प्रूव हो गया कि वो गैस जो है वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, एक्सप्लेन बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, गिव द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेसेस, व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ सच अ रिएक्शन, ठीक है। तो ये अब हम लोग देखते हैं आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझा देते हैं क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या होगा जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ। आपको इसमें एक एग्जांपल लेना है, एसिड के तौर पे आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और बेस के तौर पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, और इसी रिएक्शन के बेसिस पे आपको एक केमिकल इक्वेशन बेस करना है, केमिकल रिएक्शन का एक इक्वेशन सेट करना है और बताना है इस तरीके का रिएक्शन का क्या स्पेशल नाम होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग बोल देते हैं कि जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टर या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा, और इस तरीके के स्पेशल रिएक्शन का नेम जो होता है वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन में HCl क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेसिक प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से कैंसिल आउट कर दे रहा है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, एसिड के हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एसिडिटी प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दे रहा है, ठीक है। तो ये है NaCl का एग्जांपल है ये। NaCl इसमें प्रोड्यूस जो गैस होगा वो है NaCl गैस, सॉल्ट जो प्रोड्यूस होगा उसका नाम है NaCl,
और वाटर प्रोड्यूस। ठीक है, तो अब हम लोग इसके ऊपर इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल NaOH plus HCl give NaCl and H2O. In this reaction NaOH is a basic in nature whose name is sodium hydroxide और caustic soda भी बोलो, और HCl is the acidic nature of a solution whose name is hydrochloric acid. When sodium hydroxide is react with hydrochloric acid then the salt solution whose name sodium chloride is formed. Sodium chloride and water is formed. The special types of this types of reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन का जो स्पेशल नेम होता है इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये क्वेश्चन दोस्तों एक्सप्लेन करने वाले, इसमें हमको एक्सप्लेन करना होगा कि क्या होगा जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जब भी मेटल ऑक्साइड एक बेसिक नेचर का सॉल्यूशन होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेस की कैटेगरी में आता है, और जब भी ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन के ऊपर हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर एक रिएक्शन देंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आते हैं देखते हैं इस क्वेश्चन का इसका आंसर देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड देन सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस। तो सॉल्ट और वाटर जो होता है वो प्रोड्यूस होगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं मेटल ऑक्साइड का ऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिड के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल सल्फेट बनाएगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा MgO, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होगा H2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा MgSO4 और वाटर का फॉर्मूला होगा H2O। ठीक है, इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग इक्वेशन सेट किए। MgO एक्वस सॉल्यूशन H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन प्लस MgSO4 एक्वस सॉल्यूशन प्लस H2O। ठीक है, ये लिक्विड का H2O लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में रिलीज हुआ है, स्ट्रीम के फॉर्म में नहीं, लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे में बिलो में क्या लिखा हुआ है। इन दिस रिएक्शन aqueous solution of a magnesium oxide react with sulfuric acid to form salt whose name is magnesium sulfate and water। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24 नंबर का ए नंबर पे आते हैं। 24 का ए नंबर क्या बोल रहा है? व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड को डिफाइन करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? दोज एसिड प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल मटेरियल इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। और मिनरल एसिड क्या होता है? दोज एसिड which is prepared by the mineral present in the earth is known as mineral acid। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड का एग्जांपल देना है दो। ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल हुआ साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। मिनरल एसिड का वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मिनरल एसिड के सब यूजेस बताने का। जैसे मिनरल, सबसे पहले 3 ही मिनरल एसिड के बारे में हम लोग को पढ़ना है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का यूजेस क्या होता है? इसको यूज़ किया जाता है कार बैटरीज बनाने में, प्लास्टिक्स बना, तीनों का एक एक यूजेस देख लेंगे। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है प्लास्टिक्स बनाने में, कार बैटरीज बनाने में। इसका यूज़ किया जाता है पेंट्स को भी बनाने में इसी का यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर, TNT, डाइज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है, दिया हुआ एग्जांपल HNO3, CH3OH, HCl, H2SO4, H2CO3, H2SO3। इसमें क्लासीफाई करना है। ठीक है, इसके आंसर देखते हैं। इसका आंसर हम लोग को बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, और हम ये भी बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के डेफिनेशन के ऊपर हमें डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड के डेफिनेशन पे डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? दोज एसिड विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन अ वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव एक्वस आयन, या फिर बोलो हाइड्रोनियम आयन, इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। And those acid which are partially ionized in water and thus produce small amount of hydrogen ion is known as weak acid।
समझ गए। जो वाटर में पूरी तरीके से डीएसोसिएट हो जाए और H पॉजिटिव एक्वस आयन बनाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, और जो एसिड वाटर में टूट के डीएसोसिएट हो, मतलब लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ना करे, वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कहलाता है, वो हमारा वीक एसिड कहलाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का नाम है जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वीक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फरस एसिड। इसमें से हम लोग क्लासीफाई किया गया है। ये जो हमारे दिए गए हैं ये डेटा, यहाँ पे जो डेटा दिए गए हैं इस यहाँ पे जो डेटा दिए हुए इसी से यहाँ पे क्लासीफाई करके हमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई डू HCl, H2SO4 and HNO3 show acidic character in the aqueous solution while the compound like C6H12, O6 ग्लूकोज और अल्कोहल जो होता है आपको एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। इसका एग्जांपल ये है कि इसका आंसर ये है कि HCl और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड क्या होता है, वाटर में पूरी तरीके से टूट जाता है, डीएसोसिएट हो जाता है और H पॉजिटिव एक्वस आयन प्रोड्यूस करता है, और ड्यू टू H पॉजिटिव एक्वस आयन दे शो देयर एसिडिक कैरेक्टर। लेकिन जबकि अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज और अल्कोहल की, लेकिन ये क्या होता है, ये वाटर में पूरी टूटता नहीं है, ये वाटर में डीएसोसिएटेड नहीं होता है, वाटर में डीएसोसिएट नहीं होता है और ना ही H पॉजिटिव एक्वस आयन ये बनाता है। तो इन दी एब्सेंस ऑफ H पॉजिटिव एक्वस आयन दे डज नॉट शो देयर एसिडिक कैरेक्टर। इसको लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कंपाउंड लाइक HCl, H2SO4, HNO3 डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर but the compound like glucose and alcohol do not show the acidic character, because when the compound like HCl, H2SO4, HNO3 dissociated in a water, they dissociated in a water to produce large amount of H positive aqueous ion, and due to presence of hydronium ion, if you follow hydrogen ion, this compound shows acidic character. But in the compounds like glucose and alcohol do not dissociated in a water and do not produce H positive aqueous ion, if you follow hydronium ion. So in the absence of a hydrogen ion, this compound do not show their acidic characters. ठीक है, समझिए what is neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन हेल्प ऑफ एग्जांपल गिवन केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसके ऊपर हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन इक्वेशन देना है। देखिए इसका आंसर होगा दोज रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल हुआ जैसे HCl प्लस NaOH गिव NaCl H2O। व्हाट इज प्रोड्यूस इफ एसिड एडेड टू द बेस, क्या होगा जब एसिड को बेस में डालेंगे, तो हम लोग जानते हैं एसिड को जब भी बेस में डालते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इफ़ एसिड एडेड टू द बेस देन सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस। अगला क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर वाला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज ड्राई HCl गैस डू नॉट शो द कलर ऑफ अ ड्राई लिटमस, है कि हाउ डज ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज कलर ऑन ड्राई लिटमस पेपर। इसका मतलब ये हुआ कि ड्राई HCl गैस, मतलब जो HCl गैस होता है जो बिना वाटर से रिएक्ट किए हुए जो HCl गैस होता है वो ड्राई लिटमस पेपर पे जब लोग लिटमस पेपर पे उसको शो करते तो अपना एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करता है, एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। इसका आंसर ये होता है क्योंकि देखिए एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जो ड्राई HCl गैस होता है उसके अंदर H पॉजिटिव एक्वस आयन नहीं होता है, जब तक वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तब तक वो H पॉजिटिव एक्वस आयन नहीं बनाएगा, और H पॉजिटिव एक्वस आयन नहीं बनाएगा तो वो क्या होगा, वो अपना एसिडिटी प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज बिकॉज एन एसिड शोज एसिडिटी बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, so the colorless hydrogen gas do not show acidity behavior because they does not form hydronium ion in the absence of water, so they do not show their acidic behavior, so they does not change their color on dry litmus paper। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट कलर डज द phenolphthalein इंडिकेटर चेंज व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अल्काइन। क्या होगा कि अगर फेनोल्फेथलीन इंडिकेटर जो अपना कलर चेंज कर देगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको हम लोग ऐड करेंगे एसिड फेनोल्फेथलीन इंडिकेटर पे, जो फेनोल्फेथलीन इंडिकेटर पे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो वो अपना कलरलेस सॉल्यूशन होगा और वो अपना सॉल्यूशन चेंज कर लेगा, उसका जो नया कलर बनेगा वो पिंक कलर का होगा। ठीक है, उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वाई डू एन एसिड नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर।
इन दी एब्सेंस ऑफ वाटर। इसके आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज बिकॉज एन एसिड शोज एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन विच फॉर्म व्हेन एन एसिड डीएसोसिएटेड इन अ वाटर but in the absence of water acid do not deassociated and does not form hydronium ion. As a result acid do not show its acidic behavior. Next question, उसके अगला क्वेश्चन हो गया। उसके अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, how does an aqueous solutions of एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका आंसर ये होगा क्योंकि उसके अंदर 4 पार्टिकल्स पाए जैसे जिसको हम लोग आयन कहते हैं, तो इसके कारण वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है। जिसको हम लोग आयन कहते हैं, जिसके कारण वो एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयन प्रेजेंट इन इट। ठीक है, आगे दूसरा आंसर क्या, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज रेन वाटर डज नॉट। इसके आंसर ये है कि डिस्टिल वाटर जो होता है प्योर न्यूट्रल होता है, उसके अंदर आयोनिक कंपाउंड जैसे सॉल्ट एसिड बेस सॉल्ट ये सब नहीं पाया जाता, जिसके कारण वो जो होता है अपना, तो उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स नहीं पाए जाते। जब उसके अंदर चार्ज पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं तो वो अपना कंडक्ट नहीं करता। लेकिन रेन वाटर जब भी बरसात से गिरता है तो वो जो होता है गैस के साथ रिएक्ट करता है और वो एसिड बनाता है, और उसी एसिड जो बनता है उसके कारण वो अपना एसिडिटी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है।